दोस्तों, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश में बनने वाले कानून, यहां के नियम कायदे, उन सभी की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। कई बार जो नियम कायदे कानून बनते हैं उनसे असहमतियां भी हो सकती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि योगी आदित्यनाथ और उनकी मां को इस तरह से टारगेट किया जाए, भरे मंच पर अभद्र टिप्पणी की जाए जिस तरह से एक मौलाना ने की। हालांकि उस मौलाना ने जो काम किया है उसकी हर तरफ भत्सना हो रही है, सड़कों पर लोग उतर आए हैं, लखनऊ में भी जमकर बवाल हुआ है। आखिरकार मामला क्या है, समझाता हूं आपको। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। योगी आदित्यनाथ उस सरकार के मुखिया हैं और लगातार सनातन हिंदुओं की बातें करते हैं। ऐसे में हिंदू हृदय सम्राट भी कहे जाते हैं, लेकिन जिस तरह से शंकराचार्य का मामला हुआ उसने कहीं ना कहीं छवि को डेंट किया है। लेकिन इस बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और ये वीडियो एक मौलाना का है और वो मौलाना जो कुछ कह रहा है मैं आपको सुना नहीं सकता हूं। बस इतना कहूंगा कि एक घृणित टिप्पणी योगी आदित्यनाथ की मां के लिए वो मौलाना कर रहा है। इसकी कोई जरूरत नहीं थी, ऐसा करने का किसी को हक भी नहीं है कि किसी की मां के बारे में, और वो भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए एक व्यक्ति के विषय में इस तरह की बातें करना उचित तो कहीं से नहीं ठहराया जा सकता है। लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और जिस तरह से लखनऊ के अंदर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, खबर भी छपी है। देखिए, योगी की मां पर आपत्तिजनक टिप्पणी से बवाल, लखनऊ में प्रदर्शन, मौलाना का पुतला फूका। प्रदर्शन करने आए कार्यकर्ताओं ने इस मामले में 4 दिन के अंदर कार्रवाई की मांग की है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आगे तीव्र आंदोलन होगा। इसके अलावा भी कई संगठनों ने नाराजगी जताई है। तो मौलाना अब्दुल्ला सलीम चतुर्वेदी के खिलाफ जिस तरह का प्रदर्शन हो रहा है, मैं तस्वीरें भी आपको दिखा रहा हूं। लखनऊ की सड़कों पर पुतला दहन किया गया है। धार्मिक सभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां को लेकर जो अभद्र टिप्पणी की गई मौलाना की तरफ से, उसी का ये नतीजा, ये तस्वीरें हैं जिसे हम आपको दिखा रहे हैं और उस मौलाना की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जिसने ये घृणित टिप्पणी की है। बताया ये जा रहा है दोस्तों कि जो उत्तर प्रदेश में गोवध कानून है, काफी पुराना एक कानून था, उसे बदलकर जो है उसमें सजा का प्रावधान किया गया, सख्त कानून किया गया। योगी आदित्यनाथ जिस तरह से गाय के प्रति या फिर सनातन के प्रति, हिंदुओं के प्रति अपनी जो समर्थन है वो दिखाते रहते हैं, तो ऐसे में उन्होंने उस कानून के जरिए भी एक संदेश देने की उन लोगों को कोशिश की जो कहीं ना कहीं गोवध के लिए जिम्मेदार हैं, गो तस्करी करते हैं या फिर इस तरह की चीज़ों में संलिप्त रहते हैं। तो करीब 6 साल पहले यूपी कैबिनेट ने एक फैसला लिया था और उस फैसले के तहत गोकशी पर 10 साल की सजा, पोस्टर भी चिपकेंगे, 1 साल तक भरण पोषण की वसूली होगी, इस तरह की बातें जो है उसमें की गई थी। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि गायों के क्या हाल हैं, गाय को लेकर कहीं दिखाने के दांत दूसरे और खाने के दांत दूसरे हाथी की तरह हाल तो नहीं हो गए हैं सरकार के। ये तमाम बातें हैं, तमाम असहमतियां हो सकती है। हम भी असहमति दर्ज करवाते हैं शंकराचार्य के मामले को लेकर। शंकराचार्य जिस तरह से गौ रक्षा की बातें कर रहे हैं या फिर वो कह रहे हैं कि गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाना चाहिए, इस तरह की वो बातें अगर कह रहे हैं तो फिर योगी आदित्यनाथ को तो खुलकर आगे आना चाहिए था, इसका समर्थन करना चाहिए था। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद कराने तक का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के ही लोनी से विधायक हैं, वो लगातार जिक्र कर रहे हैं कि हजारों गाय गाजियाबाद में कट रही हैं, लेकिन इसको लेकर भी सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। हम ये भी देख रहे हैं कि जो बीफ एक्सपोर्ट्स कंपनियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी को 30 करोड़ रुपए चंदा दे रही हैं। तो ऐसे में सवाल तो खड़े हो रहे हैं नियत को लेकर, गाय को लेकर जिस तरह से राजनीति हो रही है इसको लेकर तमाम सवाल खड़े हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि योगी आदित्यनाथ के लिए हम जो है भाषा की मर्यादा को भूल जाएं, उनकी मां के प्रति जो है घृणित भावना से ऐसी टिप्पणी करें जो समाज का कोई भी वर्ग बर्दाश्त नहीं करेगा किसी के लिए भी। लेकिन मौलाना ने ऐसा कर दिया है। मौलाना ने अगर ये करतूत की है तो उसकी सजा भी जाहिर तौर पर उसे मिलनी चाहिए और जो आक्रोश देखने को मिल रहा है वो बिल्कुल सही है। किसी भी व्यक्ति के लिए हम बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते हैं इस तरह की भाषा शैली का, और ना ही हम कहते हैं कि इस तरह की भाषा शैली की कोई इस्तेमाल करे किसी के लिए भी, क्योंकि हम गांधी जी के देश में रहते हैं, हमको गोडसे बनने की जरूरत नहीं है। हम गांधी के देश में रहते हैं तो हम जो सत्य की राह है उस पर आगे बढ़ेंगे, जो एक अहिंसा की राह है उस पर आगे बढ़ेंगे और हमेशा सच के साथ में खड़े रहेंगे। इस तरह से घृणित बातें करना
ये किसी को भी शोभा नहीं देता है। और मौलाना ने ऐसा जब कहा है तो उसे इसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। ये किसी दल की बात नहीं है, ये सामाजिक बात है, ये विषय राजनीतिक नहीं है, बल्कि समाज किस दिशा में जा रहा है, किस तरह की घटिया बात कही गई है। मेरे सुन के जो है बहुत ही कष्ट हो रहा है मुझे उस बात का कि एक व्यक्ति जो है वो मौलाना बना घूम रहा है और मंच पर बैठकर तमाम लोग उसे सुन रहे होंगे, उससे प्रेरणा ले रहे होंगे, तो वो किस तरह के लोगों को जो है कान भर रहा है या फिर भड़का रहा है या फिर उनके अंदर हिंसा के इंजेक्शन लगा रहा है कि मतलब इस तरह की बातें मतलब सुना भी नहीं सकता मैं तो, और मैं उसको दोहरा भी नहीं सकता। तो ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। मैं लगातार जो है इस बात को कह रहा हूं और इसीलिए कह रहा हूं, ये सिर्फ बात योगी आदित्यनाथ की नहीं है, कोई भी नेता हो, कोई भी मंत्री हो, कोई भी संतरी हो, कोई आम आदमी हो, उसके लिए या उसकी मां के लिए इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। और जब ऐसा हुआ है तो नतीजा उसका आप देख रहे हैं, लखनऊ में भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है और लगातार रिएक्शंस भी निकलकर सामने आ रहे हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी के नेता किस तरह से इस पर रिएक्ट कर रहे हैं। माँ का जो दर्जा होता है किसी भी धर्म में बहुत ऊंचा होता है, और जिस तरीके की भद्दी दो कौड़ी की टिप्पणी इन मौलाना ने करी है, मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पर कोई भी ऐसी माँ को जो कहते हैं ना कि कुपुत्रो जायता कचिदपि कुमाता न भवति, मतलब माँ का स्थान बहुत सर्वोच्च है। और दूसरा विषय मैं ये कहूंगी, एक ही जानवर है जो कहते हैं जिसे बिच्छी के जब बच्चे होते हैं तो वो उसके शरीर पे, उसकी पीठ पे लद जाते हैं और उसी को जो है उसके बच्चे डंक मार मार करके खा जाते हैं और बिच्छी की मौत हो जाती है। इन मौलानाओं की उत्पत्ति उसी तरह से हुई है। तो मुझे लगता है इनके विचार इसी प्रकार के हैं औरों की माँ के लिए भी। और मुझे तो बल्कि लगता है कि इस्लाम में भी माँ का बहुत बड़ा दर्जा दिया गया है, माँ को बहुत जो है सर्वोच्च रखा गया है, परंतु ऐसे पाठ शायद इस मौलाना ने नहीं पढ़े हैं, इसीलिए वो अपनी घटिया मानसिकता का बयानबाजी करके अपने आप को मीडिया में लाना चाह रहे हैं। इससे न देश का माहौल खराब होगा, न प्रदेश में खराब होगा, और हमें महिला आयोग को भी इसका उत्तर प्रदेश में अच्छी तरह से इलाज करना आता है, तो इस प्रकार की भद्दी टिप्पणी करना बंद करें। तो आप माफी मांगे इस बयान? बिल्कुल माफी मांगनी चाहिए, हमें बिल्कुल इसको ठीक करना पड़ेगा। ऐसे अच्छी बात नहीं है ये, इस तरीके की किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे व्यक्ति के लिए इस प्रकार का अभद्र बात करना, और वो भी उनकी माता के लिए, और वो भी बुजुर्ग, इस तरह से नहीं कहना चाहिए। और आप भी कमेंट करके बताइए कि आखिरकार ऐसी बात अगर जब कह दी गई है तो इसके मायने आपके लिए क्या है। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।